आपको खुशी ऐसे थोड़ी मिलेगी, ढूँढनी पड़ेगी। जो वक़्त मिला है उसे खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौट कर सिर्फ़ यादें आती है, वक़्त नहीं। जब बचपन में मुझे आज भी याद है, सुबह के टाइम जब स्कूल टाइम में स्ट्रगल हमें करना पड़ता था। अगर मैं पर्सनली तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो भाई सम टाइम ऐसा होता था कि सुबह उठने का दिल नहीं करता था, स्पेशली विंटर के टाइम। क्योंकि सुबह-सुबह भाई सुस्ती काफ़ी ज़्यादा होती थी। एक तो ऐसे भी मैं लेट सोता था उस टाइम पर भी, तो सुबह स्कूल जाने का मुझे दिल नहीं हुआ, तो मैं करता क्या था, अगले दिन जाता था स्कूल में, बोलता था कि यार आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हालाँकि मैं बिल्कुल ठीक-ठाक होता था, लेकिन बहाना बनाता था मैं। पर आज के टाइम अगर तुम किसी काम पे जा रहे हो, रोज़ सुबह की तरह आज उठे, लेकिन इस दौरान कोई ऐसी मजबूरी आ गई जिसकी बिना पे तुम्हें ना जाना पड़े उस जगह पे, लेकिन फिर भी तुम्हें जाना पड़ता है, तुम्हें भागना पड़ता है। क्योंकि अगर नहीं गए तो सैलरी कट ऑफ। जो इमेज थी ना ऑफ़िस में मेरी, वो खराब हो जाएगी भाई। आज तो यार काम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, उसे मैं मिस आउट नहीं करवा सकता, क्योंकि अगर मैंने मिस आउट करवा दिया, तो बॉस नाराज़ हो जाएँगे और जो ऑफ़िस में मेरी इज़्ज़त थी, वो खराब हो जाएगी। तो क्या तुम ढूँढ रहे थे, उसे छोड़कर उस काम के पीछे लग गए, जिसे शायद इसे करना भी हम नहीं चाहते। तो जहाँ एक हिंदी मूवी का डायलॉग भी तो है कि रूप तो 4 दिन का होता है, देखने दिखाने में ही रह जाओगे, तो फिर इसका स्वाद कब चखोगे? एंड एग्ज़ैक्ट ज़िंदगी ऐसी है। हर वक़्त अगर डिप्रेस में रहोगे, तो ज़िंदगी जीने का जो ज़ायका होता है, उसे कभी पता लगाओगे? कब तक अपने आप को धोखे में रखोगे? और तुम्हारा पता है सबसे बड़ा गुनाह क्या है? कि तुम अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हो और खुद से ही बेवफ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे ये है आदित्य, बंदा प्रोफ़ेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। गर्लफ्रेंड ने भी उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, कॉमन है किसी भी मर्द के लिए। एंड इसके अलावा बिज़नेस में भी मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ रहा है। पर अगर एक खूबसूरत औरत का चेहरा दिल में बस जाए, तो लाख हसीना भी मिल जाए ना भाई, घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। करीना कपूर भाई वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत औरत है, जो कि यार खूबसूरत का हुस्न इस पिक्चर में दिखाती है। पर ख़ैर यहाँ पे इन बातों के अलावा जब अगर सोचने जाओ तो भाई गीता का कैरेक्टर तुम्हें ये सिखाता है बोलना, एंड दूसरी तरफ अदिति का कैरेक्टर ये बताता है कि कहाँ चुप रहना चाहिए। जहाँ चीज़ें खराब होना तब स्टार्ट होती है जब चीज़ें इम्बैलेंस हो जाती है। किसी का साथ छूटेगा तभी तो किसी और का साथ मिलेगा और फिर यहाँ से एक अच्छा बैलेंस बनता है। गीत एंड आदित्य भाई उस ट्रेन को अगर ना छोड़ती या फिर ना छूटती तो तुम्हें क्या लगता है भाई, इनकी हैप्पी एंडिंग होती? नेवर। एंड जिस पर से सेंस ऑफ जजमेंट तो ये कहता है कि सही वक्त पर सही अजनबी हमारी उस हिम्मत को जगाता है जिसके बारे में यकीनन हमें खुद भी पता नहीं होता। गीत न देते भाई उस जर्नी पे निकलेंगे जिसके बारे में उन्हें खुद भी भाई कभी रियलाइज पिक्चर के क्लाइमेक्स आते आते भी होता नहीं है। क्योंकि गीत पिक्चर के दौरान कहती भी तो है कि अगर हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो भाई किसको फर्क पड़ता है। वो प्रोनाउंसिएशन पंजाबी में करती है क्योंकि वो पंजाबी खानदान से आ रही होती है पिक्चर में अपने कैरेक्टर को लेके। तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा भाई स्वीट लगता है कि अगर हो गया तो ठीक, अगर नहीं भी हुआ तब भी भाई चल तो रहा ही है ना सब कुछ। मगर खैर यहाँ पे इन सारी बातों के ऊपर से भी मूवी को रिलीज़ हुए काफ़ी साल हो गए, हम सभी को पता है। पर भाई झूठ ना बोलना, तुम्हारी रील हो या फिर तुम्हारा टिकटॉक हो, उस पे आज भी करीना कपूर के डायलॉग चल रहे होते हैं। जिसमें से एक डायलॉग था ना कि हाथ छोड़ो मेरा, इतनी सुंदर भी नहीं हूँ मैं। एंड साथ ही में एक और डायलॉग था, चिल्लड़ नहीं है मेरे पास। तो वो जो डायलॉग थे भाई आज भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगते हैं। और यहाँ पे फिलहाल के लिए फ़िल्म के डायलॉग को साइड पे रख के फ़िल्म के क्लाइमेक्स आते-आते भी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, जो बैलेंस बरकरार होना चाहिए था, जहाँ पे होता है ना कि भाई अब तो वो अलग रास्ते निकल गया, वो अलग रास्ते निकल गई, तब तुम्हें लगता है ना कि भाई अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया। पर इस दौरान 2 लोगों का मिलाप होना, एक अच्छी जर्नी के साथ, उसे अच्छे तरीके से पिक्चर भाई पुल ऑफ करती है, जिसकी भाई काबिल तारीफ़ है। जहाँ पे भाई 2 अजनबी एक तो मिले, जिसके बारे में तुम क्या ही सोच सकते हो। इमेजिन गाइस तुम किसी एक अजनबी लड़की से मिले, 2-4 बातें कर ली, बस दैट्स इट। वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। पर 2 अजनबी कभी मिलाप अगर कर बैठे तो भाई मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होता हूँ। मैं खुश होता हूँ। जहाँ पर्सनली मेरे खुश होने के पीछे पता है वजह क्या है? कि किसी ऐसे शख्स के पीछे ज़िंदगी बर्बाद करने के बजाय किसी ऐसे शख्स के पीछे लग जाए जिसको आपकी परवाह हो। तो अगर वो स्ट्रेंजर अगर आपकी परवाह कर रहा है तो भाई उसके पीछे तुम लग जाओ, क्योंकि उसको तुम्हारी कदर है। और अगर कोई तुम्हारी कदर कर रहा है तो तुम भी कदर करने वाले बन जाओ ना। एंड यहाँ पे खैर इस मूवी के भाई काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग भी अच्छे हैं। एक-एक सॉन्ग में वो इंटेंसिटी है, वो क्लिक हो जाता है, वो तुम्हें भी झूमने का दिल करता है। और इसी के साथ ही में बाकी फ़िल्मों की तरह इस मूवी के गाने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पे गानों की ज़रूरत होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुनो भाई सुनो, भले ही कान से तुम्हारी गांठ से खून आ रहा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता उन गानों को। पर इस फ़िल्म के अंदर जितने भी गाने हैं, वो इनकी जर्नी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। मतलब कि अगर वो जगह पे वो गाना नहीं होता, तो भाई तुम मान कर चलो कि इसके प्लॉट में भी काफ़ी बड़ा भाई एक डाउनफॉल टाइप फ़ील होता।
लेकिन वो गानों की वजह से एक बैलेंस अच्छा बना है मूवी का। एंड जिस पर से वीडियो के एंड आता है तो मैं एक बात बताऊं मूवी के प्लॉट को लेके, जो कि इसका मोटिव बनता है, जो कि गीत काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। क्या आपको पता है ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब किसी से बहुत ज्यादा प्यार करने के अमल में अपने आप को खो देना और ये भूल जाना कि आप भी खास हो।